क्या हालचाल। कैसी चल रही तैयारी भाई? आज हमारा टॉपिक है एल्कीन। एल्कीन कितने टाइप की रिएक्शन शो करता है वो हमने ये सारे लिए। ठीक है, यहाँ आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है। ये एल्कीन जो है इतने सारे रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। इसको पॉज करो, सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। चलो हम शुरू करते हैं यहाँ से। पहले ये साइड वाले बाद में करते हैं। ठीक है, चलो पहले HBr CCl4 बताओ क्या हो रहा है। HBr CCl4 के साथ एल्कीन में क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा आपको बताएं। पहले क्या होगा, H प्लस क्या होगा इसमें, H प्लस आके ऐड होगा क्योंकि ये बॉन्ड क्या होगा, ऐसे ऐसे ब्रेक होगा और ये H प्लस यहाँ से कैच करेगा। ठीक, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कार्बोकेटाइन। जब H प्लस यहाँ जुड़ेगा तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या बना, कार्बोकेटाइन। लास्ट में ब्रोमीन आके, क्योंकि 2 डिग्री है तो यहाँ भी 2 डिग्री है तो रीअरेंज नहीं होगा, तो 2 डिग्री ही कार्बोकेटाइन पे हमारा क्या बना है। तो यहाँ पे 2 डिग्री बना था और यहाँ पे आके हमारा ब्रोमीन क्या हो जाए, ऐड हो जाए। करेक्ट। चलो फिर HBr है पेरोक्साइड के साथ। अब आ जाते हैं मसला, HBr जो है पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनी को फॉलो करता है, आपने पढ़ा होगा। HBr पेरोक्साइड सिर्फ HBr ही फॉलो करता है, अदरवाइज सबके सब मार्कोनी कोऑफिशिएंट ऐड होते हैं। ठीक, HBr अगर पेरोक्साइड के साथ है तो ये एंटी मार्कोनी को फॉलो। एंटी मार्कोनी क्या कहता है, एंटी मार्कोनी क्या कहता है। चलो इसको हटाते हैं, ये हो गया ना। चलो ये हो गया, इसको हटा देते हैं। एंटी मार्कोनी क्या कहता है कि जनरली हाइड्रोजन कहाँ ऐड होता है। एंटी मार्कोनी के हिसाब से हम हाइड्रोजन वहां ऐड करते हैं जहां हाइड्रोजन कम हो। हाइड्रोजन कम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा। करेक्ट, क्योंकि ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनी। अब HBr वाटर के साथ फिर वही प्रोसेस, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये इससे H प्लस लेगा। करेक्ट, वही जैसे पिछले वाले। तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन। मसला क्या है कि हमारे पास Br माइनस वाटर होगा, क्या जो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि HBr ऑलरेडी थोड़ा सा यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है। तो हमारे पास दो चीजें, या तो Br माइनस अटैक करे या तो H2O अटैक करे। बताओ कौन करेगा। हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल, एक Br माइनस और एक H2O। अटैक होगा H2O से, ना कि Br माइनस से। क्यों? क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन होगा ये कंज्यूम नहीं हुआ है, यहाँ तो थोड़ा सा कंजम्पशन भी है, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। और अटैक Br माइनस का नहीं होगा, अटैक इस पे H2O का होगा। फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन, फिर उसके बाद डी प्रोटोनेशन होगा। मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, H2O का अटैक होगा, फिर एक H का डी प्रोटोनेशन होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। करेक्ट, याद रखेंगे। HBr के साथ मिथाइल अल्कोहल होगा तो उसका भी हमला होगा, OCH3 आके बनेगा। समझ गए। अगर HBr के साथ कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, वाटर है, मिथाइल अल्कोहल है, तो ये सब अटैक कहाँ से होंगे, वाटर का। यहाँ मिथाइल अल्कोहल होता तो अल्कोहल अटैक करता। समझ गए, तो इसको याद रखेंगे। चलो ये भी हो गया तो इसको हटा देता हूँ। ये हमारा हो गया। करेक्ट, अब आते हैं किस पे, अब आते हैं तीसरे वाले, चौथे पे। Br2 वाटर के साथ बताओ क्या बना। Br2 वाटर आपने पढ़ा होगा, कौन सी रिएक्शन यहाँ बताता हूँ। X2 प्लस H2O, ये आपस में क्या पहले रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, HOX। करेक्ट, और साथ में HX। HOX का मतलब OH माइनस और X प्लस। ये होगा क्या यहाँ पे, क्या होता है, पहले क्या होता है,
पहले ब्रोमीन से क्या बनता है आपने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट बनता है, तो इसको मैं हटा दूं। जिसको अब हेलोहाइड्रिन बोलते हैं, हेलोहाइड्रिन रिएक्शन पढ़े हो जिसपे OH और हाइड्रोजन जुड़ता है, वो यही वाली रिएक्शन Br2 वाटर किसके, चाहे ऐसे लिखा रहता या आपको ऐसे भी लिखा रहता HOBr, तो भी चले, हो सकता है HOBr ना लिखा हो, HOCl ले ले या Cl2 वाटर ले ले, एक ही बात, करेक्ट। चल, तो क्या होता है ऐसे, पहले अगर ऐसा है तो पहले ये बनता है, समझ गए, तो इसको भी हटा देता हूं मैं। चलो, पहला स्टेप क्या होता है आपने पढ़ा होगा एल्कीन में, क्या होता है पहला स्टेप, पहला स्टेप होता है नॉन क्लासिकल केटाइन बनती है, पढ़े हो आप। चलो, Br2 CCl4 के Br2 वाटर के साथ रिएक्शन है, करेक्ट। पहला स्टेप यहाँ से हुआ कि ये एल्कीन आके इस पे अटैक किया, ठीक। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब होगा क्या, Br पॉजिटिव, अब वाटर का हमला होगा। हमने क्या पढ़ा है भाई, जब भी नॉन क्लासिकल केटाइन बने, जब भी नॉन क्लासिकल केटाइन बनता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां पे होता है जहां पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बने। सोचो, अगर मैं कार्बोकेटायन यहाँ बनाऊंगा तो 1 डिग्री बनेगा, यहाँ बनाऊंगा तो 2 डिग्री बनेगा। तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहाँ पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, मतलब H2O यहाँ अटैक करेगा, तो बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, 4 कार्बन था, यहाँ पे OH आके लगा और यहाँ पे आके हमारा लगा Br, करेक्ट। पहले वाटर ऐड हुआ होगा तो फिर वो डीप्रोटोनेट हुआ होगा, उसके बाद तब जाके OH आया। इसी को हम बोलते हैं, इसको ब्रोमोहाइड्रिन बोलेंगे, इस यही है हेलोहाइड्रिन रिएक्शन, इसको हम ब्रोमोहाइड्रिन बोलेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। सेम लॉजिक यहाँ पे है, अगर Br2 वाटर के साथ नहीं, Br2 CCl4 के साथ, तब क्या होता है, तब सेम यही रिएक्शन होती है, तब वाटर का हमला नहीं होता, तब होता किसका हमला है, तो जो एक दूसरा ब्रोमीन माइनस था इस पे, तो ये दूसरा, क्योंकि Br2 था ना, तो ये दूसरा वाला ब्रोमीन इस पे अटैक करता है और ये एंटी एडिशन होता है, आपने पढ़ा होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। अगर एक ब्रोमीन डैश में ऐड किए हो तो दूसरा आपको वेज में ऐड करना पड़ेगा, यही ना, ये एंटी एडिशन बोलते हैं आप Br2 को। तो क्या बनेगा, एक अगर ब्रोमीन वेज में है तो दूसरा ब्रोमीन डैश में होगा, समझ गए, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। समझ आ रहा है, थोड़ा फास्ट करके दे, 1.25 पे देखो सही रहेगा, ठीक है। अगर हम ओजोनोलिसिस करें, किसके साथ, जिंक के साथ, बताओ क्या होता है, जिंक के साथ जब ओजोनोलिसिस होती है तो यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, और ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कौन सी ओजोनोलिसिस है भाई, ये वाली जो ओजोनोलिसिस है हमारी, इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, करेक्ट। कौन सी ओजोनोलिसिस बोलते हैं इसको, ये हमारी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में सिर्फ क्या करना रहता है, बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ना रहता है। बताओ, एक दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो दोनों बनेंगे अल्डिहाइड। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा वो अल्डिहाइड में जाते हैं, और जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा वो कीटोन में चले जाते हैं। एक 3 कार्बन का अल्डिहाइड बनेगा, एक एक का, मतलब एक फॉर्मल्डिहाइड बना और एक प्रोपेनल्डिहाइड, करेक्ट। तो ये थी हमारी 1 2 3 4 5 6 छः। अगर इसी की, चलो इधर आ जाते हैं, अगर O3H2O2 के साथ, अगर इसको हम बोलते हैं कौन सी ओजोनोलिसिस, बताओ भाई, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये हमारी कौन सी ओजोनोलिसिस है, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज अल्डिहाइड बनती है, पहले रिडक्टिव ही कराओ, अगर उसमें कोई अल्डिहाइड है तो उसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, कीटोन में नहीं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 कार्बन था, पहला स्टेप तो यही हुआ होगा सेम, तो क्या बनेगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, प्रोपेनोइक एसिड, और एक कार्बन की एसिड को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, करेक्ट। हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर H2 निकल आपको पता है रिड्यूस कर देगा किसको, ब्यूटीन को, और क्या बना देगा, ब्यूटेन बना देगा, ठीक है। स्वाइटियर सैंडरसन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अब आते हैं H2SO4, ये कौन सी रिएक्शन है भाई, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बढ़िया ना।
हम क्या बोलते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्केन। पहले एसिड इससे प्रोटोनेट होता है, क्या बनता है भाई, एसिड के पास है क्या H+। पहले नहीं, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, पहले ये H+ कैच करेगा, ये तो एसिड वाला H+ जाएगा वाटर में, और यहाँ क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। एसिड का H+ और वाटर फिर इस पे अटैक करेगा, फिर बाद में वो डीप्रोटोनेट हो जाता है एक H, और यहाँ क्या फाइनली आता है अल्कोहल। और आपको पता है इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, अगर वो रीअरेंज होगा तो फिर उसको रीअरेंज करके मोर स्टेबल की तरफ ले जाएंगे, तब ओ एच ऐड करेंगे। तो शॉर्टकट क्या है इसका, कि जो एसिड होगा उसका एच ऐड होता है, ध्यान देना क्या होता है, एच यहाँ से जाता है, शॉर्टकट है, और ये ओ एच जाता है। क्योंकि यहाँ पे H2SO4 है, वाटर है, तो यहाँ एच एच ही है, किसी का भी ऐड कर दो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे D2O है और H2SO4 है, तो H किसका गया होगा, एसिड का, और D2O से OD जाएगा, बताओ क्या बनेगा, फिर वैसे रिएक्शन होगी, बस यहाँ पे ओडी आ जाएगा, ओ एच की जगह ओडी आएगा। याद रखना, यहाँ से क्या जाएगा D+, और यहाँ से क्या जाएगा ओ एच, याद रखना, यहाँ से गया था ओडी और यहाँ से गया था H+, समझ गए, इसको आप याद रखेंगे। तो इसमें क्या आके जुड़ा भाई, तो कार्बोकेट यहाँ पे डी आके जुड़ा, और यहाँ पे क्या आके जुड़ा, ओ एच, करेक्ट। तो पहला स्टेप होता है एल्कीन में, ये प्रोटोनेट होके कार्बोकेटाइन बनाता है, देन अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान देंगे यहाँ पे D2SO4 था, यहाँ से D जाके ऐड हुआ है, देखो ये D है, और यहाँ H2O था, तो इसका OH ऐड हुआ है, करेक्ट। चलो इस रिएक्शन पे आते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है भाई, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। किसको फॉलो, ये भी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये भी रिएक्शन किसकी है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये किसको फॉलो करता है, मार्कोनी कोफ एडिशन को। ये हमारा जो फॉलो करता है, ये फॉलो करता है मार्कोनी साहब, ठीक। मार्कोनी साहब क्या है भाई, मार्कोनी साहब का है कि जिसके पास एच ज्यादा होता है उसी को एच देते हैं ना, एच यहाँ पे है, दो एच है, यहाँ पे एक एच है, तो मार्कोनी के हिसाब से दोनों एच इसको जाएगा, ओ एच इसको जाएगा। इसका मतलब हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये जो मार्कोनी को फॉलो करते हैं उसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल की डिग्री ज्यादा होगी, ठीक। इसी तरह ये वाली रिएक्शन है, देखो BH3THF, ये वाली कौन सी रिएक्शन है, इसका जस्ट उल्टा, ये भी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की है, ये फॉलो करती है एंटी मार्कोनी साहब। तो जब ये एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगी, एंटी मार्कोनी को जब फॉलो करेगी, तो एच उसको जाता है जिसके पास एच कम हो, एच इसके पास कम है, इसके पास एक एच है, इसके पास दो एच। तो यहाँ पे जो आपको अल्कोहल बनेगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनेगा, एच इसको जाएगा, ओ एच इसको जाएगा। चलो डाइल्यूट KMnO4 क्या करता है भाई, डाइल्यूट अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4, इसको हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। बताओ बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, मतलब दो OH को सिन फैशन में ऐड करता है। तो हमारे जो दोनों OH ऐड हुए होंगे एल्कीन पे, वो किस फैशन में, या तो दोनों वेज में दिखाओ, या दोनों को डैश में दिखाओ, दोनों सिन फैशन में होगा, तो ये भी हो सकता है, या दोनों डैश में दिखा सकते हो। तो बेयर्स रिएजेंट है, ये क्या कराता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, करेक्ट। अब आते हैं कहाँ पे, हाँ ये दोनों रिएक्शन, चलो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, बताओ क्या हो। चलो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। चलो बताओ भाई यहाँ क्या आएगा, अब मुझे रिएक्शन करानी है किसकी, मुझे रिएक्शन करानी है BrCl। बताओ क्या बनेगा, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, चलो इसको हटा, चलो ये हमारी एल्कीन है, करेक्ट। ये हमारी क्या है, एल्कीन। रिएक्शन किससे करानी है, BrCl से। बताओ BrCl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, इस पे बिल नेगेटिव आएगा, ब्रोमीन पे बिल पॉजिटिव। तो क्या बनेगा भाई, पहला स्टेप क्या बनेगा,
पहला स्टेप ये होता है इसमें इसमें बनेगा एक नॉन क्लासिकल केटाइन, करेक्ट। और इस पे आ गया ब्रोमीन। और ये जो नॉन क्लासिकल केटाइन होते हैं ये ऑर्डिनरी कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल होते हैं, आपको पता होगा। ये जो नॉन क्लासिकल केटाइन है ये ऑर्डिनरी केटाइन से मोर स्टेबल होते हैं, पहले ये इस पे अटैक करेगा क्योंकि इस पे डेल पॉजिटिव है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, जब ये यहाँ से बना लिया नॉन क्लासिकल केटाइन, तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है Cl-, क्या बचा है, हमने पता है जब भी नॉन क्लासिकल केटाइन अटैक हमेशा उधर होता है जहाँ पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बने, मतलब ऐसा समझ लो जब भी नॉन क्लासिकल बनेगा तो उस कार्बन पे अटैक करो जहाँ स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है, तो यहाँ पे अटैक होगा। जब यहाँ पे होगा तो यहाँ से ओपन हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ पे आ गया Br, फाइनल प्रोडक्ट ये बने, किधर आ, यहाँ पे भी Br2 Br2 के साथ NaCl लिया गया। पहला स्टेप इसका भी यही सेम बनेगा क्योंकि पहले अटैक Br2 से होगा। पहला स्टेप यहाँ भी वही बनेगा, नॉन क्लासिकल केटाइन और Br पॉजिटिव। अब हमारे पास जब यहाँ से अटैक हुआ होगा तो यहाँ से हमारे पास दो चीजें बची, एक Br2 तो कंज्यूम हुआ तो एक Br- यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है Cl। अब बताओ अटैक कौन करेगा, अटैक उसका होगा जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब जो पहले से रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ होगा, पहले से ये हमारे पास बचा हुआ है, ये तो ऑलरेडी एक बार रिएक्ट हो चुका है। हमला कौन करेगा, Cl- करेगा, और कहाँ करेगा, जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है। प्रोडक्ट यही सेम बनेगा जो यहाँ पे बना, यहाँ से अटैक होगा तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल, क्या होता, मिथाइल अल्कोहल, तो वो हमला करता है, जैसे यहाँ पे था ना Br2 वाटर के साथ, सेम वही वाली रिएक्शन है कि Br कंज्यूम हो गया है, हमला कहाँ से हुआ, वाटर से, तो NaCl अपने पास बचा हुआ है, यही एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बाद में, समझिए। तो ये हमारी पूरी रिएक्शन थी एल्कीन की, इतने टाइप की रिएक्शन एल्कीन शो कर, समझ गए, कैसा लगा, ठीक है। ये इतनी सारी रिएक्शन हमारी टोटल है एल्कीन, ठीक। एल्कीन की इससे ज्यादा रिएक्शन आपसे नहीं पूछे, करेक्ट। चलो आज के लिए इतना।